ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मजीद इंटरेस्टिंग और धमाके भी ये होने वाले हैं क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में कामियार और आयरा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जहां अब फारिया फिर से कामियार को हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा घटिया चाल चलेगी। लेकिन इस दफा ना सिर्फ फारिया कामियार और आयरा को बर्बाद कर देगी बल्कि उसी के साथ साथ खुद को भी बर्बाद कर लेगी। और अब फारिया के दिमाग में ये आइडिया ढालने वाला कोई और नहीं है बल्कि नफीसा बेगम ही है, जो ना सिर्फ अपना घर बर्बाद कर चुकी है बल्कि अब चाहती है कि कामियार और आयरा का घर भी बर्बाद हो जाए। लेकिन अब कामियार और आयरा को अलग करने के चक्कर में नफीसा अपने बेटे से हाथ धो बैठेगी। तो अब नफीसा ने फारिया को ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से फारिया ने इतना बड़ा कदम उठाया है, और क्या अब फारिया आयरा और कामियार में से किसी एक की जान ले लेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी किया करें। और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन से शहर से आप हमारी वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं। कामियार की माँ को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अपने शौहर से उसकी बनती नहीं है और सास के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। इसके बावजूद वह कामियार और आयरा को एक दूसरे से लड़वाने में लगी हुई है, और इसी चक्कर में उसने अपना एक प्यादा फारिया भी छोड़ दिया है। ना सिर्फ फारिया को पट्टियां पढ़ा दी हैं बल्कि अब फारिया को एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाने जा रही है, क्योंकि अब नफीसा को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि जब से कामियार की आयरा से शादी हुई है ना, सिर्फ आयरा मेरे सामने मुंह चलाती है बल्कि अब कामियार भी मेरा हया उतार कर रख देता है। और कामियार इसमें क्या शर्म करे जब उसे अपनी माँ को आईना दिखाना हो। इसमें तो कामियार ने कुछ भी गलत नहीं कहा कि आपको एक बिल्ली के बच्चे की फिक्र है, जबकि आपको अपनी सास की कोई फिक्र नहीं है। अच्छी बात है जानवरों की देखभाल करना, लेकिन इंसानों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। जो चीज़ इतने सालों में आप नहीं कर पाई वो आयरा ने कर दी आज, और ये बात अब नफीसा से हजम नहीं होगी। उसे लग रहा है कि अब जिस तरह से उसका शौहर छिन गया था उसी तरह से अब कामियार जो थोड़ा बहुत उसके पास बचा था आयरा उसे छीन लेगी। इसीलिए अब नफीसा चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से आयरा और कामियार का रिश्ता वो ख़त्म करवा दे, ताकि वो अपनी पसंद की बहू यानी कि फारिया को ला सके। जहां सुबह होते ही जैसे ही आयरा दादी को चेक करेगी तो दादी बिल्कुल ठीक होगी, जिसके बाद आयरा दादी से कहेगी कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ दादी, आज मेरी ड्यूटी है और प्लीज़ आप भी कुछ टाइम के बाद कामियार को लेके चेकअप के लिए ज़रूर आएगा। जहाँ दादी कहेगी कि तुम फिक्र ही मत करो, मैं आ जाऊँगी। जैसे ही आयरा हॉस्पिटल के लिए बाहर निकलेगी, उसके बाहर निकलते ही कामियार दादी के रूम में जाएगा और दादी का हाल चाल पूछेगा। जहां दादी कामियार से कहेगी कि कामियार आयरा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी बच्ची है और एक बात, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है कामियार, इसीलिए उसे वो सजाएं मत दो जो वो डिजर्व नहीं करती। जहाँ कामियार कहेगा कि क्या करूँ दादू, वो मेरे दिल से उतर गई है और अब मेरे पास उसके लिए कोई वजह नहीं बची। आप जानती हैं दिल में आने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन दिल से उतरने की बहुत सारी वजहें होती हैं, और अगर एक इंसान आपके दिल से उतर जाए ना तो बहुत ही मुश्किल से वापस आता है। जहां दादो कहेगी कि अब तो वो तुम्हारे घर में आ चुकी है कामियार, अब तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। तुम जानते हो ना कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई है, उसके बावजूद अगर तुम उसके साथ ऐसा रवैया रखोगे तो वो कहाँ जाएगी। कोशिश तो करके देखो बेटा, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। कामियार अपनी दादी से कहेगा कि ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी वो लड़की मेरे सामने आती है ना मुझे वो सब कुछ याद आने लगता है। मुझे वो जगह याद आ जाती है जहाँ से उसने मुझे धक्के मार कर निकाला था, कैसे उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था दादो, कैसे भूल जाऊं मैं। जहाँ दादो कहेगी कि अभी इन सब चीज़ों को छोड़ो कामियार और मुझे लेकर हॉस्पिटल चलो। मुझे आयरा ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा था कि मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल जरूर आऊं। और ये सुनते ही कामियार दादी को लेगा और जैसे ही बाहर निकलेगा तो आयरा भी हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए तैयार होगी। दादी के कहने पर कामियार आयरा से भी कहेगा कि तुम भी बैठ जाओ, तुम्हें भी मैं हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि दादी कामियार से कहेगी कि आज के बाद आयरा की ड्यूटी तुम्हारी है कामियार, तुम्हारी बीवी है, उसे लेकर भी जाया करो और वापस भी लेकर आया करो। जिसके बाद जैसे ही कामियार दादी और आयरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा तो कामियार बाहर ही वेटिंग रूम में बैठ जाएगा और आयरा दादी को लेकर चेकअप के लिए पहुंच जाएगी। जैसे ही दादो का चेकअप होगा तो उसके बाद दादी वापस आने लगेगी तो उसकी नज़र अरफान साहब के कैबिन पर पड़ जाएगी और उसी वक्त दादी अरफान साहब से मिलने उनके कमरे में चली जाएगी, जहाँ अरफान साहब भी दादी को देखकर खड़े हो जाएंगे